Hi mom, hi dad. मॉम, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो प्लीज और मुझे यहीं दे दो, मैं यहीं बैठकर खाऊंगी। मॉम, ये किस तरह का ब्रेकफास्ट बनाया है आपने मेरे लिए? मॉम! डैड, 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 मम्मी लॉन्ग लेग्स यहाँ पर है। क्या? हनी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारी बेटी को क्या हो गया है? वो अजीब तरीके से क्यों पेश आ रही है? अजीब? क्या मैं अजीब व्यवहार कर रही हूँ? आप लोगों ने उन्हें देखा? वो मेरे माँ बाप नहीं है, वो मम्मी लॉन्ग लेग्स है। वो यहाँ क्यों है? और मेरे असली माँ बाप वो कहाँ है? ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। क्या? दोस्तों, मुझे खुद को बचाना होगा, जल्दी। ओह नहीं, चीजें इस तरीके से नहीं जा सकती। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? क्योंकि ये मेरा घर है और मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी। कैसा हो अगर मैं घर वापस चली जाऊं और उन राक्षसों के साथ खेलूं और उन्हें उलझा दूंगी और कोशिश करूंगी पता लगाने की कि वो कौन है और आखिर मेरे असली माँ बाप कहाँ हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आपको मेरा प्लान पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको अंदाजा ही नहीं कि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कितना जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रेड बटन को ग्रे कर दीजिए। आखिर उसे क्या हो गया है? हो सकता है ये कार्टून देख देख कर ऐसे हो गए हो, उसी का असर हो। साशा, कितनी अच्छी बात है कि तुम आ गई हो। साशा, क्या तुम हो? हाँ। साशा, चुप हो जाओ, ये मम्मी लॉन्ग लेग्स है। तुम बड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो, क्या सब ठीक है? साशा, सब ठीक कैसे हो सकता है जब मेरी मम्मी लॉन्ग लेग्स हो? साशा, कम से कम तुम अपनी बहन से बात करो, मुझे वो आज ऐसी लग रही है जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। ठीक है, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। सेलेना, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? तुम आज बड़े अजीब तरीके से पेश आ रही हो। जरा मुझे बताओ कि क्या हुआ? मैं आज तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। सेलिना, सेलिना, होश में आओ। सेलिना, होश में आओ। सेलिना, होश में आओ। क्या आप सब ठीक है? ये कैसे मुमकिन है? साशा, क्या अब तुम भी स्पाइडर हो? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। शायद इसीलिए हर जगह पर स्पाइडर के इतने सारे जाले हैं। सेलिना, शायद तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। हाँ, शायद मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। पर रुको, मुझे याद है कि कल मैं स्कूल में थी और सब कुछ ठीक था और मैं हमेशा की तरह घर वापस आ गई। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली स्पाइडर बन गई? असल में हम पैदा ही स्पाइडर हुए थे। क्या? मैं भी? हाँ बिल्कुल। शेल्फ में से पिक्चर निकालो, अपना हाथ लंबा करके।
पर ये मेरी जिंदगी नहीं है। मैं अलग हूँ, मैं स्पाइडर नहीं हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। मैंने अपनी याददाश्त नहीं गंवाई। रुको, अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या याद है? कि मैं एक साधारण लड़की हूँ, एक स्पाइडर नहीं। और मैं कभी भी अपना हाथ लंबा नहीं कर पाती थी। और मुझे स्पाइडर जाले नहीं बल्कि ड्राइंग बनाना पसंद है। और मुझे कीड़े खाना पसंद नहीं बल्कि आइसक्रीम खाना पसंद है। और मुझे मेकअप करना पसंद है। और मेकअप करना मुझे इस टेबल पर पसंद है। और मुझे याद है कि मैं स्कूल के बाद अपना मेकअप करने बैठी थी। और फिर मैंने ये आईना देखा जो आज से पहले यहाँ कभी नहीं था। लेकिन ये आईना एक बहुत ही लंबे समय से यहाँ लटक रहा है, लगभग हजारों साल पहले से। ये बहुत ही आधुनिक है, बहुत पुराना, और ये काम भी नहीं करता। काम नहीं करता? भला एक आईना काम कैसे कर सकता है? मुझे वास्तव में कुछ याद तो नहीं, मगर इसे कहा जाता है दोहरी वास्तविकता का आईना। दो वास्तविकता को दर्शाने वाला, ये कहा तुमने? शायद ये इतना भी पुराना नहीं जितना तुम समझ रही हो। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने इसको अनलॉक करके इसके अंदर झांका था? बोलो, क्या ऐसा है? मुझे साफ साफ कुछ याद नहीं, मगर हाँ, शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता है। सबको लगा था कि ये आईना लंबे समय से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हजारों साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और सबकी कोशिशों के बावजूद भी ये पूरा टाइम कोई भी इसे आज तक नहीं खोल पाया है। साशा, इस आईने के बारे में तुम्हें और क्या जानकारी है? ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि ये आईना दूसरी दुनिया का एक द्वार है। हो सकता है उस दुनिया का जहाँ पे तुम अलग हो। मगर फिर क्या हमारी सेलिना वो दूसरी दुनिया में होगी? ये कितना भयानक है। मेरी बहन उस दुनिया में बिल्कुल अकेली होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो दुनिया भयानक नहीं है और मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। तो फिर हमें तुम्हें अदला बदली करने की जरूरत है। मैं मॉम को लाती हूँ। रुको, यानी मम्मी लॉन्ग लेग्स? हाँ साशा, क्या हम इसे अपने दम पर कर सकते हैं? मुझे तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजना होगा, पर पहले हमें सेलिना को ढूंढना होगा। तुम उसे कैसे ढूंढोगी? मैं अपना सिर आईने के अंदर डालूंगी और उसे बुलाऊंगी। लगता है मेरी खुद को खींचने की शक्ति उस दुनिया में काम नहीं करती। क्या हम इस आईने के जरिए उस दूसरी दुनिया में जा सकते हैं? हो सकता है शायद। ओह, मैं अपने घर आ गई। मेरा मेकअप। यहाँ सब कुछ ऐसा ही है सिवाय स्पाइडर के जालों के। बहुत बढ़िया, चलो अब मेरी सेलेना को ढूंढते हैं। बिल्कुल। साशा, क्या तुम समझी? सेलिना, तुम क्या बोल रही हो? उप्स, प्रतिक्रिया शायद खराब होने वाली है। वहाँ अब सब कुछ साफ है। मेरी साशा उधर है। साशा! साशा, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। क्या वो मैं हूँ? साशा! ठीक है बाय, हमें जाना होगा। आईने का पोर्टल कोई भी मिनट बंद हो सकता है और आइंदा से उसमें कभी मत देखना, समझी? और तुम भी, समझ गई? ये ऐसे काम नहीं करने वाला। साशा, उठो उठो। क्या हुआ था? तुम बेहोश हो गई थी। सच में? पर क्यों? शायद तुम ठीक से खाना नहीं खाती इसलिए। नहीं, क्योंकि तुम अगर फिर से जिंदा हो गई तो तुम ये सूटकेस में नहीं समा पाओगी। सेलिना, क्या तुमने सब कुछ ले लिया? पता नहीं, लेकिन मैंने सबसे जरूरी चीज ले ली। सेलिना, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी खिलौने लेके घूमती हो। फिक्र मत करो, हो सकता है एक दिन ये फिर से जिंदा हो जाएगी। मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया। मदद करो, मुझे बचाओ।
मेरी मदद करो, लगता है मेरा पाँव टूट गया। हो सकता है ये झूठ पकड़ लेती हो। तो क्या अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा तो मैं इसे फिर से कभी नहीं देख पाऊंगी? जिंदगी में हर वक्त हर समय सब कुछ अच्छा नहीं होता, तो फिर मैं ये चुनूंगी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा हो। सेलेना, नाराज होना बंद करो। हम वेकेशन पर है, चलो थोड़े मजे करते हैं। ठीक है। ये नहीं हो सकता। क्या? कहाँ? हाँ? चलिए ना, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। साशा, क्या चल रहा है? तुमने वहाँ क्या देखा? खामोश रहो। रेनबो मॉन्स्टर्स या उनकी जैसी कोई चीज है। क्या रेनबो फ्रेंड्स यहाँ पर है? नहीं, रेनबो फ्रेंड्स ऐसे नहीं लगते, ये कुछ अलग है। मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा नजदीक जाके उन्हें देखती हूँ। सेलेना रुको, ये बुरी आइडिया है। हम नजर में आ गए हैं, अब हम कोई गवाह नहीं छोड़ सकते। नजर में आ गए हैं, उन्हें पकड़ना होगा। हमें बांध के क्यों रखा है? क्या मतलब है इनको लेके जाओ, ये मानवीय नहीं है। क्या तुमने सुना कि गवाह को रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या हमें अदृश्य रस्सी से बांधा गया है? लगता तो यही है। और हम क्या हैं? गवाह? हाँ, बिल्कुल। तुम्हें इन्हें और नजदीक से देखना था ना। असल में ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें बन ठन के मुझे डराने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। ठीक है, वो जग रहे हैं, अब कौन वहाँ पे जाके उनसे छुटकारा दिलाएगा? वो कहाँ है? वो कौन? मम्मी लॉन्ग लेग्स। हाँ, ये अजीब है क्योंकि तुम अभी सच में मुसीबत में हो और वो नहीं आ रही। शायद हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। हाँ बिल्कुल, वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उसके बारे में भूल गई जब मैं अपनी पुराने दोस्त से मिली। मैं उसके साथ क्यों नहीं खेली? ये सब मेरी गलती है। हमारे साथ चलो, और अगर अच्छा व्यवहार किया तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। चुपचाप चलो। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम खूनी हो, मक्कार हो। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम गार्डन ऑफ बैन बैन गेम में से हो। तुम बैन बैन हो। मैंने कहा था ना, तुम शांत रहो। हाँ। हो गया, हम पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? जहाँ पर एक दुर्भाग्य घटना घटने वाली है वहाँ। तुम्हारे सपने में मक्कार। साशा भागो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उनके साथ है? पता नहीं, ये सारा वक्त तो वो उनके साथ नहीं थी। हो सकता है वो उनके हमें कत्ल करने के प्लान से बेखबर हो। अच्छे पक्षी, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत है। तुम कौन से बुटीक में तैयार होते हो? हाँ, हेलो। ठीक है, फिर तो इस तरह से होगा। वो क्या है? लगता है फिर से उनकी अदृश्य रस्सी है। और पकड़ा पकड़ी नहीं, अभी जंप करो। इतनी भी जल्दी क्या है लड़कों? तुम कौन हो? हवा से प्रकट हुई हो? लड़कियों, जल्दी से होटल रूम में जाओ। यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो।
नहीं, मैं तुम्हारे बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा, चलो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फिक्र मत करो, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। दोस्तों, जाके लड़कों से बात करो, वो अच्छे से पेश नहीं आ रहे। आखिर ये रेनबो फ्रेंड्स कहाँ से आ गए हैं? भागो! ये तुमने देखा? वो रेनबो फ्रेंड से कितना डरते हैं। तुम्हारी गुड़िया ने तुम्हें फिर से बचा लिया। सिर्फ मुझे नहीं, हम दोनों को। हाँ, और अब मुझे उसे दोबारा कभी नहीं छोड़ना है। चलिए ना। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मत जाओ, प्लीज। रो मत, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हारा खिलौना नहीं बन पाऊंगी। मैं नहीं चाहती तुम मेरा खिलौना बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनी रहो। ये नहीं हो सकता। खिलौनों को खिलौनों की तरह रहना पड़ता है। अब आंसू पोंछ लो, नहीं तो तुम खिलौना नहीं बन पाओगी। बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें बचाने के लिए हमेशा हाजिर हो जाऊंगी।